स्थान श्रीपाद श्री वल्लभ जी का आश्रम, जहां भक्तजन साधना और प्रवचन में मग्न हैं। शांत वातावरण, मंदिर के घंटे बज रहे हैं। एक अत्यंत विद्वान पंडित जो अपनी विद्वत्ता और वाक्पटुता पर गर्व करता था, गर्वोन्मत्त होकर आश्रम में प्रवेश करता है। उसके साथ कुछ शिष्यों का दल भी है। उसकी चाल में अहंकार झलकता है। भक्तजन उसे देख अचरज में पड़ जाते हैं। पंडित गर्व से, कहां है श्रीपाद श्री वल्लभ? मैं उनसे शास्त्रार्थ करने आया हूं। सुना है वे परम ज्ञानी हैं, परंतु मैं अब तक किसी भी शास्त्रार्थ में पराजित नहीं हुआ। देखते हैं क्या वे मुझे हरा सकते हैं। साधु संतों में हलचल मच जाती है। एक शिष्य अंदर जाकर श्रीपाद श्री वल्लभ को सूचना देता है। एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे, जहां श्रीपाद श्री वल्लभ भक्तों के साथ बैठे हैं, उनका मुखमंडल शांत और तेजस्वी है। पंडित उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। श्रीपाद श्री वल्लभ मुस्कुराकर, पंडित जी, आपका स्वागत है। किस उद्देश्य से पधारे हैं? पंडित अहंकार पूर्वक, मेरा उद्देश्य आपसे शास्त्रार्थ करना है। मेरे ज्ञान और तर्क शक्ति की कोई बराबरी नहीं कर सकता। यदि आप मुझे पराजित कर पाए तो मैं आपको सच्चा संत मानूंगा। श्रीपाद श्री वल्लभ शांत भाव से मुस्कुराते हैं और उनकी ओर देखते हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ, अवश्य, परंतु देखते हैं कि क्या तुम्हारा ज्ञान तुम्हें सच्ची बुद्धि प्रदान कर पाया है। स्थान आश्रम का सभा स्थल। भक्तगण एकत्र हो गए हैं। पंडित आत्मविश्वास से भरे हुए मंच पर आसीन होते हैं। शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है। पंडित अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए जैसे ही मुख खोलता है, अचानक कुछ अजीब होता है। उसका गला सूख जाता है। उसके होंठ हिलते हैं, परंतु एक भी शब्द बाहर नहीं निकलता। वह आश्चर्यचकित होकर अपने चारों ओर देखता है। शिष्यों में फुसफुसाहट होने लगती है। शिष्य एक आश्चर्य से, गुरुदेव को क्या हो गया? वे कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे? शिष्य दो, यह तो अद्भुत बात है। क्या यह संत की कोई दिव्य लीला है? पंडित का चेहरा पसीने से भर जाता है। उसके मन में भय उत्पन्न होने लगता है। वह हाथ जोड़कर श्रीपाद श्री वल्लभ की ओर देखता है। स्थान वही सभा स्थल। अब वहां गहरा मौन छाया हुआ है। अचानक पंडित को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी सारी विद्वत्ता, अहंकार और घमंड पल भर में बिखर जाते हैं। वह तुरंत अपने आसन से उठता है और श्रीपाद श्री वल्लभ के चरणों में गिर पड़ता है। पंडित दीनता से, हे गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि केवल ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। बिना ईश्वरीय कृपा और विनम्रता के ज्ञान व्यर्थ है। मुझे क्षमा करें और कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सच्चे ज्ञान की राह पर चल सकूं। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हैं और अपने हाथों से उसे उठाते हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ, सत्य ज्ञान वही है जो अहंकार को समाप्त कर दे और ईश्वर से जोड़ दे। पंडित की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अब तक स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता था, परंतु आज उसे सच्ची शिक्षा मिल चुकी थी। स्थान आश्रम परिसर, जहां भक्तजन संत की जय जयकार कर रहे हैं। उस दिन से पंडित ने अपने अहंकार का त्याग कर दिया। वह श्रीपाद श्री वल्लभ के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करने लगा। उसका हृदय अब ज्ञान के साथ साथ भक्ति से भी परिपूर्ण हो चुका था। शिक्षा, अहंकार और घमंड के बिना ज्ञान भी व्यर्थ है। सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्रता और भक्ति के साथ हो।